नमस्कार। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बीए प्रथम वर्ष भौतिक भूगोल में जो आपका एक टॉपिक है वायु दाब और पवन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि वायु दाब किसे कहते हैं, कि वायु दाब है क्या। वायु दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु के स्तंभ के भार को वायु दाब कहते हैं और समुद्र तल पर अधिकतम वायु दाब होता है। वायु दाब को जो मापने की इकाई है वो है मिलीबार। हमने जो अभी पहला पढ़ा है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु के स्तंभ के भार को वायु दाब कहते हैं। वायु का स्तंभ क्या है? जैसे हमें पता है कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी को चारों ओर से वायुमंडल घेरे रहता है। तो अब इसमें से एक अपने स्तंभ यू बना लेते हैं। तो यहाँ ये पढ़ते हैं, जैसे हमने इससे पहले पढ़ी शोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, वायुमंडल, आयन मंडल। तो इन सभी ये जो स्तंभ अपने लेते हैं, इस स्तंभ के समुद्र तल, ये जो सागर का तल है धरातल पर, यहाँ पड़ने वाले इस समस्त वायुमंडलीय परतों के भार को क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। हमें ये भी पता है कि जो वायु है वो स्थान भी घेरती है, यानी जो भी स्थान है वहाँ पर वायु रहती है और वायु में क्या होता है? भार भी होता है। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु के स्तंभ के भार, वायु के स्तंभ से तात्पर्य है वायुमंडल की जो परतें हैं उनके भार को कहाँ? सागर तल पर भार को क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। और इसका मापने की इकाई क्या है? मिलीबार। वायु दाब हर रोज बदलता है। सुबह वायु दाब अलग होगा, दोपहर में वायु दाब अलग होगा और सायंकालीन वायु दाब अलग होगा, क्योंकि वायु दाब का जो संबंध है वो संबंध है तापमान से। वायु दाब का संबंध है तापमान से। अधिकतम तापमान वायु दाब कम। अगर तापमान में वृद्धि होती है तो वायु दाब में कमी होती है, और अगर तापमान में कमी होती है तो वायु दाब में वृद्धि होती है। यानी इनका विपरीत संबंध है। और कि जलवाष्प की मात्रा बढ़ने पर वायु दाब में कमी आ जाती है, क्योंकि उस स्थान पर जलवाष्प स्थान ले लेती है, वहाँ से स्थान वायु का हट जाता है। वायु दाब में अंतर का कारण क्या है? मुख्यतः तापमान है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण समदाब रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है। यानी मान लो विश्व में कुछ ये ऐसे स्थान हैं और यहाँ समान वायु दाब है, तो इनको मिलाने वाली जो रेखा है वो है समदाब रेखा, आइसोबार। वायु दाब की पेटियाँ, ग्लोब पर वायु दाब की पेटियाँ मिलती, और कितनी पेटियाँ हैं? 7। एक ये, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये नॉर्थ उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, और ये जो एक है ये है 0 डिग्री अक्षांश पर। इसका हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो ये जो वायु दाब की पेटी है बीच में, ये है निम्न वायु दाब की पेटी, यानी लो। L यानी निम्न वायु दाब और H उच्च वायु दाब, हाई। तो ये लो है, ये हाई है, ये लो है और ये हाई है। तो ये जो पेटियां हैं, जैसे ये नॉर्थ, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, यानी ये उच्च वायु दाब की पेटी, फिर निम्न वायु दाब की पेटी, फिर उच्च वायु दाब की पेटी, फिर निम्न वायु दाब की पेटी, फिर उच्च वायु दाब की पेटी, फिर निम्न वायु दाब की पेटी, फिर उच्च वायु दाब की पेटी, यानी क्रम से है। और हम जानते हैं कि जो हवा है, जो वायु है, वो चलती है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की ओर।
तो जैसे ये लो, बीच में लो एयर प्रेशर है, यहाँ हाई एयर प्रेशर है दोनों ओर, तो हवाएं क्या चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। वायुदाब की पेटियां हैं 7 और जल थल के असमान वितरण के कारण वायुदाब की पेटियों में व्यवधान आता है। अब जैसे अपने बात करते हैं कि जल थल के असमान वितरण के कारण, जल थल का असमान वितरण से तात्पर्य है कि कहीं तो जल आ गया, कहीं स्थल आ गया, यानी उनमें क्रमशः लगातार वो नहीं है, क्रमता नहीं है। जैसे कि मान लो ग्लोब पर ऐसे नहीं है कि पूरी जगह स्थल ही स्थल है, बीच में क्या है कि जल भी है, जल की इकाइयाँ, यहाँ जल नहीं है, यहाँ स्थल है, तो कहीं जल है और कहीं स्थल है। तो इस वजह से यहाँ क्या है कि इनकी पेटियों में व्यवधान उत्पन्न होता है। यानी अगर वायुदाब की पेटी बिल्कुल सीधी है तो वो सीधी नहीं रहेगी। वायुदाब की पेटियाँ कैसे हो जाएगी, ये वायुदाब की पेटी अब ये आगे लगातार बीच में टूट गई और फिर बन गई ऐसे। फिर है पहली निम्न वायुदाब की पेटी, और ये किसके पास है, विषुवत रेखा के पास। जैसे ग्लोब है, ग्लोब पे ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये विषुवत रेखा है, इसके पास विषुवत रेखा निम्न वायुदाब की पेटी है, लो एयर प्रेशर। इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित होती है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने से इसमें खिसकाव होता है, और इसका प्रत्यक्ष संबंध किससे है, तापमान से है। अभी हमने कहा कि इसका प्रत्यक्ष संबंध किससे है, तापमान से। ये 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ में, और हमने ये पढ़ा कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने से खिसकाव होता है। यानी जैसे ये सूर्य है और इस सूर्य के हम देखते हैं कि जब गर्मी होती है तो सूर्य उत्तर की ओर होता है हमारे उत्तरी गोलार्ध में और जब सर्दी होती है तो सूर्य होता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण या फिर उत्तरायण से दक्षिणायन होने के कारण भी इनमें क्या है कि पेटियों में खिसकाव होता है। ये उत्तरायण के साथ थोड़ी थोड़ी उत्तर की ओर खिसक जाती है, और जब इनमें दक्षिणायन की ओर होता है तो ये धीरे धीरे दक्षिण की ओर खिसक जाती है। तो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने से इसमें खिसकाव होता है। फिर इसका प्रत्यक्ष संबंध किससे है, तापमान से है। प्रत्यक्ष संबंध से तात्पर्य यह है कि जो ये सूर्य है विषुवत रेखा पे वर्ष भर जो दिन है वो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, यानी दिन और रात बराबर होते हैं। तो यहाँ जो सूर्य ताप है वो अधिक मिलता है, अधिक तापमान की वजह से जो वायुदाब है वो निम्न मिलता है। और पवनें ऊर्ध्वाधर रूप में गति करते हैं। ऊर्ध्वाधर रूप से तात्पर्य है कि जो हवाएं हैं वो ऊपर की ओर उठती है, हवाएं हैं वो ऊपर की ओर उठती है। जैसे कि ये धरातल है और ऐसे हवाएं ऊपर की ओर उठती है संवहनीय रूप में, इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर रूप में। और जब हवाएं धरातल पर ऐसे चलती है दाएं से बाएं या बाएं से दाएं तो इसे कहते हैं क्षैतिजीय रूप। तो ये ऊर्ध्वाधर रूप में होती है। और इस पेटी में क्या है कि डोलड्रम पेटी है। डोलड्रम एक पेटी ऐसी है जो बिल्कुल शांत होती है, यहाँ हवाओं की गति न के बराबर होती है, इसलिए इस पेटी को क्या कहते हैं, डोलड्रम। ये जो पेटी है ये डोलड्रम है, और ये किसमें है, ये विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी में स्थित है। दूसरी जो वायुदाब की पेटी है वो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। पहला निम्न वायुदाब, दूसरा उच्च वायुदाब। ये दोनों गोलार्धों में, इसका विस्तार कहाँ है, दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य। और इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, पृथ्वी की दैनिक गति। जैसे विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी का उत्पत्ति का कारण था तापमान, उसका क्या था, तापमान, और इसका क्या है, गति है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। 30 से 35 डिग्री अक्षांशों को इसे अश्व अक्षांश भी कहते हैं। अश्व अक्षांश इसलिए कहते हैं, अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। और पुराने समय में जब व्यापारी घोड़े का व्यापार किया करते थे तो वो जो जहाज लेके जाते थे उस जहाज में वो क्या कि पाल वाले जहाज हुआ करते थे। ये जो कपड़ा लगा होता है ना, ऐसे पाल, ये पाल वाले जहाज,
तो यहाँ क्या है कि जब इन अक्षांशों के मध्य ये जहाज गुजरती तो इसका भार अधिक हो जाता। हवा की गति कम थी, भार अधिक था, तो ये जहाज आगे की ओर गति नहीं कर पाता। तो इन घोड़ों को वो सागर के अंदर फेंक देते ताकि जहाज का भार कम हो जाए। इसलिए इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश भी कहते हैं। यहाँ हवाएं ऊपर से नीचे बैठती है, हवाएं ऊपर से नीचे की ओर बैठती है। इस कारण यहाँ प्रति चक्रवातीय परिस्थितियाँ बन जाती है। प्रति चक्रवातीय स्थिति से मतलब ये है कि केंद्र में अधिक वायुदाब है और बाहर की ओर न्यून वायुदाब है, तो हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती है। ऐसी कंडीशन को प्रति चक्रवातीय कहते हैं। और जब केंद्र में निम्न वायुदाब लो होता है और बाहर की ओर हाई होता है, तो हवाएं बाहर से केंद्र की ओर चलती है। इसे चक्रवातीय स्थिति कहते हैं। तो पत्र जो प्रति चक्रवातीय स्थिति है वो कहाँ है? अश्व अक्षांशों के पास। यहाँ मौसम साफ रहता है, मेघ रहित यानी बादल नहीं होते और मौसम साफ। विश्व में जो उष्ण मरुस्थल है वो इसी पेटी में स्थित है, यानी लगभग 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो उष्ण मरुस्थल है अधिकांशतः विश्व में यही स्थित है। क्यों? क्योंकि मेघ रहित है, वर्षा होती नहीं, प्रति चक्रवातीय स्थितियाँ रहती है। फिर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ध्रुव के पास की, इसलिए इसे कहते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ये भी निम्न वायुदाब की पेटी है। पहले हमने किया विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, फिर दोनों अक्षांशों में 30-35 हाई अश्व अक्षांश की पेटी, अब ये आ गई फिर निम्न वायुदाब की पेटी। और इसका कारण भी क्या है? इसका कारण भी पृथ्वी की घूर्णन गति है। इसका विस्तार है 60 से 70 डिग्री अक्षांशों। इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या है? यहाँ हवाएं छटक जाती है, जिससे कि स्थान, हमें पता है कि हवा स्थान घेरती है, वो छटक जाती है तो स्थान खाली हो जाता है, इसलिए वायुदाब निम्न बन जाता है। इस पेटी में शीतोष्ण चक्रवात बनते हैं। अभी हमने कहा, अभी इससे पहले हमने पढ़ा कि जब केंद्र के अंदर उच्च वायुदाब, बाहर की ओर निम्न वायुदाब होता है तो हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती है तो प्रति चक्रवात होता है। और जब केंद्र में निम्न वायुदाब और बाहर की ओर उच्च वायुदाब होता है तो हवाएं बाहर से केंद्र की ओर आती है, ये चक्रवात की स्थिति होती है। तो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी में मुख्यतः क्या बनते हैं? चक्रवात बनते हैं। फिर आ गई ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। इसका संबंध तापमान से है और वो भी निम्न तापमान के कारण। तो जो तापमान कम होगा तो वायुदाब अधिक होगा और ये रहता है ध्रुवों पर। ये जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी ये उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि हमें पता है कि दोनों गोलार्धों में 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात बनती है। वर्ष भर यहाँ पर धरातल जो है वो बर्फ से ढका रहता है, तो तापमान कम रहता है। तापमान कम है तो वायुदाब अधिक है। एक बार हम इसमें देख लेते हैं कि 0 से 5 डिग्री, पहले तो हम देखते हैं ये निम्न वायुदाब की पेटी, इसके दोनों ओर, ये विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, इसके दोनों ओर 30 से 35 दक्षिण, 30 से 35 उत्तर। कौन से अक्षांश? अश्व अक्षांश, दोनों ओर अश्व अक्षांश। और यहाँ वायुदाब क्या रहेगा? अधिक, इधर भी और इधर भी। फिर है ये ध्रुव है, दोनों ओर उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और ये ध्रुव के पास उपध्रुव। तो ये जो पेटी है ये है उपध्रुवीय पेटी। निम्न एल, लो, हाई, एल, फिर हाई, इधर हाई, इधर लो, इधर फिर हाई। तो जो हवाएं हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। यहाँ उच्च वायुदाब है तो यहाँ निम्न वायुदाब है, यहाँ उच्च है, यहाँ निम्न है। तो जो हवाएं हैं वो चलती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पेटी।
तो ये वायुदाब की पेटियां हैं। कितनी पेटियां हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7, जिसमें से जो अभी हम दिखाएं, अपने को हमने बात की थी कि प्रत्यक्ष तापमान से जिसका संबंध है और प्रत्यक्ष पृथ्वी की घूर्णन गति से जो वायुदाब की पेटियां बनती है, वो कौन कौन सी पेटियां हैं वो भी अपने देखते हैं एक बार, बिल्कुल थोड़ा सा क्लियर हो जाए ताकि हमें समझ आ जाए। तो ये जो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, ये सीधा संबंध तापमान से है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य वर्ष भर सीधा चमकता है। और ये जो दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ ये जो ध्रुवीय वायुदाब की पेटियाँ, यहाँ तापमान क्या रहता है? कम रहता है, क्योंकि सूर्य यहाँ 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। तो 1 पेटी, 2 पेटी, 3 पेटी, तो तापमान से संबंधित कितनी पेटियों का है? 3 पेटियों का है। फिर है पृथ्वी की घूर्णन गति, 7 में से 3 गई 4 पेटियों की जो संबंध है वो किससे है? वो निम्न जो पृथ्वी की घूर्णन गति है उनसे है। तो 3 पेटियों का संबंध तापमान से, और बाकी जो 4 पेटी है उसका संबंध पृथ्वी की घूर्णन गति से। तापमान से 1 2 3 और घूर्णन गति से 2 ये 2 ये, तो ये हो गई 4। और तापमान से कितनी हो गई? 1 ये 1 ये 1 ये, कितनी हो गई? 3। 4 और 3 कुल कितनी हो गई वायुदाब की पेटियाँ? 7। तो ये है वायुदाब की पेटियाँ।